सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कल 80 साल के हो रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में शुभचिंतकों या उनके फॉलोअर की लंबी लाइन है, या यूं कहें करोड़ों में है। ऐसे में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के छाये के रूप में मेरठ की क्रांति भूमि धरती पर लगातार 40 सालों से जूनियर अमिताभ बच्चन के रूप में मशहूर मुकेश शर्मा को आज हम रोजाना खबर के माध्यम से आपसे रूबरू करवा रहे हैं। मुकेश शर्मा लगातार 40 सालों से न केवल अमिताभ बच्चन की आवाज निकालते हैं बल्कि उनके गाने को भी गाते हैं। हूबहू कैरेक्टर को, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि महानायक के कैरेक्टर को ढालना बॉलीवुड के भी हीरो के बस की बात नहीं, लेकिन क्रांति भूमि के मुकेश शर्मा ने यह कर दिखाया है। आज मुकेश शर्मा की पहचान जूनियर अमिताभ बच्चन के रूप में है। सदी के महानायक के जन्मदिन से पूर्व संध्या पर आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मेरठ के, या यूं कहें क्रांति भूमि मेरठ के जूनियर अमिताभ बच्चन मुकेश शर्मा से। तो आइए जानते हैं उनसे कि आखिर कैसे उन्होंने जूनियर अमिताभ बच्चन बनने का सपना पाला। से कदम पे चलना अपने आप में कलाकार की छाया के रूप में इस देश में स्थापित होना भी सबसे बड़ी बात है। आज इसी तरह क्रांति भूमि मेरठ की धरती पर एक ऐसे शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो सदी के महानायक, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के कार्बन कॉपी हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन कहना उनको ज्यादा होगा, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन छाया के रूप में उन्होंने इस क्रांति भूमि मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, देश में उन्होंने अमिताभ बच्चन के तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो डायलॉग का मामला हो, चाहे वो उनके कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने का मामला हो, उनकी शख्सियत को इन्होंने जिंदा किया है। तमाम सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जनता तक अमिताभ बच्चन की आवाज पहुंचाने का मामला हो, या फिर जन जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर मुकेश शर्मा ने सक्रिय भूमिका निभाई है। आज इनके व्यक्तिगत पन्नों को पलटेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पारिवारिक पन्नों को पलटेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सदी के महानायक जिनको बनने के लिए शायद इस धरती पर कोई जन्म न ले, अमिताभ बच्चन को दोबारा पैदा नहीं हो सकता है, उस अमिताभ बच्चन के छाये के रूप में इन्होंने अपने आप को, खुद को कैसे स्थापित किया, ये आज हम आपको खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि कल अमिताभ बच्चन की 80वीं जयंती है। कल अमिताभ बच्चन 80 साल के हो जाएंगे। सदी के महानायक हैं, हमारे और आपके चहेते हैं। लिहाजा मेरठ की क्रांति भूमि में जूनियर अमिताभ बच्चन के रूप में प्रसिद्ध मुकेश शर्मा से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जन्मदिन के पूर्व संध्या पे। नमस्कार मुकेश जी, कैसे आप? सर, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद। बिल्कुल, मुकेश शर्मा जी मेरठ के ऑडियंस सिनेमा के इलाके में रहते हैं, मेरठ के बासिंदे हैं और मेरठ के लिए हर तरीके से तत्पर रहते हैं, चाहे वो जन सरोकार का मामला हो या सरकारी योजनाओं तक आप तक पहुंचाने का मामला हो। सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, आपके पिताजी क्या करते थे और आपने एजुकेशन कहाँ से ली? सर, मेरा जन्म 1965 में हुआ और मेरे पिताजी सीडीए में थे अभी तक, और मैंने ग्रेजुएशन किया 1986। ये मैंने प्राइवेट किया था मेरठ कॉलेज। सबसे पहले बताइए कि आप मुकेश शर्मा हैं, आपके अंदर किस उम्र में अमिताभ बच्चन का एक तरह से भूत कह लें या छाये कह लें, कैसी, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट है जो आप अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर चल पड़े और खुद को अमिताभ बच्चन, जूनियर अमिताभ बच्चन मेरठ को दे दिया? ये बात मैं बताऊं, जब मैंने शोले फिल्म देखी थी, शोले में अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। जब वो मरते हैं तो जब से मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसे ही होता था, लंबा चेहरा था, बाल मेरे ऐसे थे, तो मैंने सोचा यार ये कैरेक्टर मेरे चेहरे को शूट कर रहा है। तो जब से ही मैं अमिताभ जी के पिक्चरें फॉलो करता रहा, देखता रहा, उनकी एक्टिविटी देखता रहा, किस तरह से वो कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ जगह जगह कैसे पलटती है, उस चीज़ को मैंने ढाला। वैसे मैं मिमिकर आर्टिस्ट भी हूँ, बहुत सारी आवाज़ें बना लेता हूँ कलाकारों की, तो मैंने अमिताभ जी को चुना और मैंने कहा ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, अगर इनके नाम से मैं भी इनकी परछाई बनकर अगर चलूँ तो मेरा भी कुछ होगा, और बच्चन साहब उनका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, हम आपके बच्चन साहब के कई डायलॉग भी सुनवाएंगे, लेकिन बहुत तेजी के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या घर में कोई इस तरह का कोई कैरेक्टर था या कलाकार था जिसको आप देख के, या आप
अकेले हैं अपने घर में? मैं सर अकेला ही हूँ, कोई ऐसा करेक्टर नहीं है। लेकिन ये मेरी अंदर से फीलिंग थी, यार मैं भी यार जब लोगों को देखता था, फ़िल्म में देखता था, मैंने यार हम कब एक्टर बनेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा समय लगाया और मैंने कहा यार आज जो पब्लिक मुझे प्यार दे रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत अच्छे इस पे हूँ। और लोग बच्चन साहब चारों तरफ जब मैं जाता हूँ, बच्चन साहब आपकी फ़िल्म लग गई है, लग गई, तो मन ऐसा खुश होता है कि बस सब कुछ हमें मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात यह है कि जूनियर बच्चन के रूप में इस क्रांति भूमि मेरठ में ये प्रसिद्ध हैं। क्या कभी ओरिजिनल बच्चन साहब से आमना सामना या कभी मुलाकात हुई क्या? जी नहीं, कभी नहीं। क्या मिलने की इच्छा है आपकी? इच्छा तो है लेकिन अब मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। क्या आपके अभी सोशल साइट का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, कोई खबरें कैसे आग की तरफ फैल जाती है, तो क्या आपका डायलॉग कोई ऐसा घूमते फिरते कोई अमिताभ बच्चन या कहीं बॉलीवुड पे पहुंचा नहीं? तो गोविंदा का डांस एक इंदौर के व्यक्ति ने किया तो गोविंदा जी उनसे मिलने आ गए, ऐसा कोई वानगी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई नहीं हुई। लेकिन मैं इसी में खुश हूँ कि लोग मेरी आवाज़ और मुझे चाहते हैं, मेरा डांस देखते हैं, तो ऐसा लगता है बस बहुत अच्छा फील होता है और लोगों को बहुत लाइक कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप 80 के दशक से सक्रिय हैं, 80 से आप लगातार मुझे बहुत जल्दी बताइए कि मेरठ के अलावा आपने देश के किन किन शहरों में स्टेज शो किया है, क्या क्या किया है और विदेश में कहाँ किया, अपने उस बारे में बताइए। सर विदेश में तो किया नहीं, लेकिन मैं अभी यूपी में ही हूँ, इससे बाहर नहीं गया। जैसे हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर, ये अपने छोटे छोटे शहर हैं, अम्बाला है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, तो यहाँ पे रोड शो मैंने किए हैं और रोड शो के साथ साथ स्टेज शो भी किए हैं। वहाँ पे अच्छी वो आती है, तो कैसा उत्साह कैसा रहता है पब्लिक में? उत्साह बहुत अच्छा रहता है। जब हज़ारों आदमी मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बस बहुत अच्छे भगवान की कृपा हो रही है, जैसे बच्चन साहब पे हो रही है ऐसी मुझ पे हो रही है। तो क्या मतलब जीविकोपार्जन का ये जरिया बना, मतलब प्रोफेशनल मोड में भी आप आए या ये शौकिया या पैसे भी आपने कमाए इससे? शुरू में तो देखो मैं ऐसे ही था, शौकिया ही था भाई, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। लेकिन अब मैंने सब काम, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक्टिंग पे ही हूँ और इससे मुझे जीविका भी चल रही है और मेरा घर भी चल रहा है बच्चन साहब की कृपा से। और बस बिल्कुल 80 के दशक से कम ये बच्चन साहब को फॉलो कर रहे हैं छाया के रूप में, देश दुनिया ही नहीं बल्कि इनके सोशल साइट का ज़माना है। मेरठ से अगर स्टेज शो करते हैं तो अलग अलग जगहों पे भी जाता होगा। सर सबसे पहले मैं 10 बच्चन साहब के कैरेक्टर में घुलना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत पसंदीदा डायलॉग बच्चन साहब का है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डायलॉग तो उनके सारे अच्छे हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ, एक तो मुझे वो सुहाग में जो मंदिर पर चढ़ जाते थे शराब पीकर, तो वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जो मंदिर के नीचे सवाल में कूद जाओ, अबे कूद जाओ, अबे कूद जाता तो मर जाता, और मर जाता तो मंदिर कौन बनाता भाई? अबे मंदिर बनाने की तो 50,000 की जरूरत है और मेरे पास तो 5 कोटे कोड़े भी नहीं है। आई और मंदिर का मेरा बाप बनाएगा। आई एक उनका पान का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब धीरे धीरे हम आपको कैरेक्टर में ये घुलते जा रहे हैं और आपको हम रूबरू करवाते जाएंगे जी। एक शहनशाह में वो पान खा के जो बोलते थे वो करेक्टर बड़ा अच्छा था। तो क्या था, हाथों जालिम सिंह, आप इन कागजों को फूकते जाइए और हम निकालते जाएंगे। अरे अपना तो प्लान ही है, पहले सादा राजा साहब के दिल पर छा जाए, उसके बाद जब हम उनका खून करें तो कोई हम पर जग न करे, समझ गए आप? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार रोजाना खबर के हजारों दर्शकों को हम ये जूनियर अमिताभ बच्चन से हम सीधे रूबरू करवा रहे हैं। सर कोई ऐसा धमाकेदार, कोई ऐसा वो बताइए डायलॉग जिससे थोड़ी सी दर्शकों में उत्साह सा। तो कुली में आपको सुनाऊंगा, वो स्टेशन पर आते हैं, सुरेश और मुझे तुम्हारी तारीफ, जनाब जनाब तेरा खिड़की तो खोली, हमारी तारीफ जरा लंबी है, बचपन से अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पर 786 का बिल्ला है, 20 नंबर की बीड़ी पीता है, काम करता है, कुली का नाम है इकबाल, आज जस के सर पर पड़े हाथ रहने एक इकबाल, समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक डायलॉग मैं आपसे सुनना चाहूंगा, जो कौन बने करोड़पति में वो जिस तरह बोलते हैं, अगर उसको आप अगर बता पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओ शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो देवी सज्जनों, हम आज खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, और आज मेरे सामने बैठे हैं दैनिक जागरण के जाने माने हमारे भाई साहब जो आज खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। बिल्कुल, लगातार अमिताभ बच्चन के तमाम चीज़ों को लेकर, डायलॉग को लेकर, जो 80 के दशक से लेकर तमाम मतलब 30-35 सालों से लगातार ये आपको गुदगुदा रहे हैं, हंसा रहे हैं। और अमिताभ बच्चन एक कैरेक्टर को अपने ढाल चुके हैं। अगर ये सोते भी होंगे तो अमिताभ बच्चन बन के ही सोते होंगे। पता नहीं कल सुबह फिर उठ के कोई कहे कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनाओ। सर एक दो डायलॉग और जो मनपसंद है वो मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को सुनाना, कि अमिताभ बच्चन का जो प्रसिद्ध डायलॉग रहा है, कुछ अलग अलग फिल्मों के रहे हों, कुछ हीरोइन से, रेखा से बातचीत हो, कुछ ऐसी बातचीत, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातचीत। इस पर देखो मैंने कम किया है,
क्योंकि उसमें ही रेखा ही चाहिए, वो मेरे पास अभी है नहीं। तो मैं वो जो भी आपको एक दो डायलॉग आपके पास। एक डायलॉग जो अमिताभ बच्चन जी की जो मेन चीज़ है, जब वो मरने का रोल करते हैं ना, वो रोल आज तक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों ने किया। जब वो मरते हैं तो किस तरह से शोले में जब मर जाते हैं, गोली लगती है, तो धर्मेंद्र साहब आते हैं तो कहते वीरू वीरू मेरा खेल खत्म हो गया वीरू, मेरे पास अब समय नहीं है, लेकिन अफसोस एक रहा, जिए तो दोस्त की बात और मरे तो दोस्त की बाहों में, लेकिन एक अफसोस रह गया वीरू, मैं तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना पाया वीरू, लेकिन तू मेरी दोस्ती की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाना वीरू। वीरू मैं चलता हूँ, मेरा समय आ गया वीरू 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 वीरू। बहुत बढ़िया। मतलब जिस तरीके से आप लगातार, हम जूनियर अमिताभ बच्चन के पास बैठे हुए हैं, हम आपको लगातार उनसे रूबरू करवा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, डायलॉग को लेकर बात कर रहे हैं, और इनके जीविकोपार्जन ही नहीं बल्कि एक शौक के रूप में अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलने का, क्योंकि इनका कद काठी ऐसी थी, इनके हेयर स्टाइल ऐसे थे कि ये अमिताभ बच्चन मोहल्ले में लोगों ने कहना शुरू किया, और आज 30-35 सालों से ये वाकई उत्तर प्रदेश की धरती पर, क्रांति भूमि मेरठ की धरती को रोशन कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के तमाम रोल डायलॉग को बता के। सर, कोई अमिताभ बच्चन जिस तरीके से प्रसिद्ध हुए, अमिताभ बच्चन को लेकर जो करैक्टर है, सदी के महानायक कहा जा रहा है, कभी लगा दिल में कि यार एक, जैसे मोदी जी हैं, बहुत कहते हैं कि देश के बहुत ही, इंदिरा गांधी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री में जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, अमिताभ बच्चन का नाम आते ही बहुत बॉलीवुड के करैक्टर और तमाम लोग पसीने निकल जाते हैं। उस अमिताभ बच्चन सदी के महानायक आप डुप्लीकेट हैं, मतलब डुप्लीकेट वो कर रहे हैं, तो कभी अंदर से लगा कि यार अमिताभ बच्चन जो, जिसका कोई कॉपी नहीं हो सकता, अमिताभ बच्चन एक पैदा हुआ है, महानायक है सदी का, कभी ऐसे से भावना आई कि कुछ गलत ना हो जाए, अपने आप को बहुत सुधारते होंगे, बहुत रिहर्सल करते होंगे? जी, ऐसा होता है कि वो सदी के महानायक है, बहुत बड़े आदमी है यार, हम तो देखते हैं बिल्कुल उनकी कॉपी करनी है हमें, कि लोग हम में वही देखें, तो यहाँ तक वो रहता है। मैं अभी आपको एक उनका गाना सुनाता हूँ जो जादूगर में था, शराबी में, तो बड़ा अच्छा चलता था, उनकी आवाज़ में है, देखिए आप सुनिए। जब गाना चलता है, एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ, अरे मिलजुल थी, अरे उनकी लाइफ, हस्बैंड माइकल वाइट, बीवी बिगड़े, शोहर अगड़े, अरे रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, अरे झगड़े ही लफड़े, अरे लफड़े ही झगड़े, अरे झगड़े ही लफड़े, लफड़े ही झगड़े, झगड़े ही लफड़े, लफड़े ही झगड़े। बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में, रात को शौहर जब पीकर आया और दरवाजे पे फिर चिल्लाया, उस दिन बीवी बन गई भोली, अरे कुंडी खोली, हंस के बोली है, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, अरे बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, मैं बोली तो किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी नहीं दे सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर अरे छोड़ के भागा, अरे कुंडी ताला तोड़ के भागा, अरे शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी मुझको माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, अरे बंद हो गई सारी लड़ाई। बहुत बढ़िया, वाकई एक बहुत ही चीज़ों को, आज इंटरव्यू लेते हुए मैं कई सालों से लगातार इंटरव्यू ले रहा हूँ, और आज खुद को गर्मान्वित इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि किसी ऐसे शख्स का आप कार्बन कॉपी, एक डायलॉग बोलें जो आपको, मतलब उसके कैरेक्टर को बॉलीवुड में कोई दोहराना पाने में बड़े बड़े कलाकार फेल हो जा रहे हैं। ऐसे में क्रांति भूमि की इस शख्सियत ने जिस तरीके से 30 सालों से अपने आप को खड़ा करके रखा हुआ है, वाकई आने वाले समय में उन तमाम युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे जो बॉलीवुड में बेशक न अपना सफ़र तय कर पाए हों, लेकिन अपनी आवाज़ों से, अपने कैरेक्टर से, अपने डायलॉग से उन तमाम हीरो हीरोइन को जिंदा रख सकते हैं, ताकि उनकी भी पूछ अपने शहर में, अपने प्रदेश में और अपने डायलॉग की वजह से देश और इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रसिद्धि पा सकते हैं। चलते चलते एक आपसे आखिरी सवाल, क्या रेखा को लेकर अमिताभ बच्चन जी काफ़ी प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, तो क्या रेखा को लेकर कोई एक डायलॉग जो रेखा से को प्रभावित करता हो, या उनके साथ कोई फिल्म किया हो, उस फिल्म का कोई अगर आपको मंजर या कुछ सीन याद है तो कुछ रेखा को लेकर आप डेडिकेट कीजिए।
80 साल के हो रहे हैं कल सदी के महानायक। वाकई अमिताभ बच्चन की बात हो रही है, जूनियर अमिताभ बच्चन से। तो मैं रेखा जी की बात करता हूँ। तो जिस तरह से वो एक अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर देती हैं, तो बच्चन साहब वो भी सेट पे हैं। वो क्या कहते हैं, अरे देख बसंती, तूने अपने इसका तो घर बसा दिया, एक दिन तुझे भी अपना घर बसाने के लिए राजी नहीं कर लिया तो मेरा नाम भी अमित नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे, कल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 80 साल का जन्मदिन, 80वें साल के जन्मदिन है। मेरठ के दर्शकों को आप जूनियर अमिताभ बच्चन क्या संदेश, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? बस शुभकामनाएं ये है, सबसे पहले तो मैं अमिताभ बच्चन जी को शुभकामनाएं दूँ। 80 के हो गए हैं और जो काम उन्होंने बॉलीवुड में किया है वो सराहनीय है। और बच्चन साहब का नाम है ही अपना सबसे बड़ा। और मैं सभी को ये कहता हूँ कि बच्चन साहब के लिए दुआएं करें, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन 1000, 50,000। और अमिताभ बच्चन की लंबी आयु की हम कामना करते हैं कि वो इसी तरह से हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते रहें और हम देख कर पब्लिक का अपना जो मनोरंजन कर रहे हैं वो करते रहें अपना। बिल्कुल, रोजाना खबर की यही कोशिश रहती है कि तमाम उन शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं जिनको देखकर आपके दिलों में वो जज्बा कायम हो कि आप भी उन्हीं नक्शे कदम पे चलकर खुद को, अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हुनर सबके अंदर है। एक कैरेक्टर उस सभी इंसान के अंदर होता है, बस उसको अपने अंदर जाग के बाहर निकालने की बात होती है। हिम्मत कोई कोई करता है, लेकिन बॉलीवुड का कलाकार ही नहीं बल्कि कलाकार तो आप भी हैं, क्योंकि हर मोर्चे पे आप एक्टिंग करते हैं। लिहाजा अगर किसी हीरो या हीरोइन या किसी चीज़ को लेकर अगर आप कुछ हूबहू हैं डायलॉग के मामले में या शक्ल के मामले में, तो आप जूनियर अमिताभ बच्चन से सीख ले सकते हैं, खुद को मार सकते हैं और इस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी उदाहरण ऐसे आए हैं जिससे राजू श्रीवास्तव सहित तमाम, कपिल शर्मा सहित तमाम लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है खुद को साबित करने के लिए। जूनियर अमिताभ बच्चन से मिलकर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।